आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले काउंटडाउन 95 दिन। जी हाँ, 95 डेज टू गो। अब से ठीक 95 दिनों के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि 29 नवंबर उनकी रिटायरमेंट की डेट है। अगर तो वो 95 दिन के बाद रिटायर होकर घर चले गए तो जाहिर ये तो ज़ाब्ते के मुताबिक है, नहीं गए तो फिर वो भी ये जो फॉर्म 47 से सारे ओहदे निकल रहे हैं, इसी तरह वो भी इसी की प्रोडक्ट बन जाएंगे। जैसे चीफ जस्टिस हैं, इस वक्त के वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला हैं, तमाम फॉर्म 47 के ऊपर ही खड़े हैं। और अब 26 नवंबर के बाद अगर वो इसमें से अपनी कोई एक्सटेंशन वगैरह का बंदोबस्त करते हैं या कंटिन्यूशन या जो भी नाम उन्होंने देना है, तो फिर वो भी इसी सारे का हिस्सा बन जाएंगे। अब चलते हैं आज की दूसरी अहम खबरों की तरफ, क्योंकि 95 दिन रह गए हैं तो उस वजह से वाला मामला जो माफ़ी वाला मामला है, वो भी बहुत ही नाजुक सूरत हाल के अंदर दाखिल हो गया। याद कीजिए, सबसे पहले माफ़ी का जो पैगाम था वो मुन्ना मुनीब फारूक, जिन्हें आज से हम काका सिपाही कहेंगे, मतलब काका सिपाही। ये इरफान खोसट अपने एक ड्रामे में कहा करते थे काका सिपाही। वजह उसकी है क्योंकि मुन्ने मुनीब फारूक का भी पुलिस के साथ चोली दामन का साथ है। कुछ कागजात भी हमारे पास आए हैं, लेकिन उन पर सोचेंगे कि बात करनी है या नहीं। लेकिन फिलहाल जो काका सिपाही जी हैं, वो सबसे पहले कहते थे कि अगर इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हशर नशर कर दिया जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा तड़का इसमें फैसल वाडा साहब ने भी लगाया। फिर बॉल जो है वो अंसार अब्बासी साहब को दे दी गई। वो गोल करने गए, लेकिन उनके अपने खिलाफ गोल होते रहे। उन्होंने फिर आगे सोहेल वड़ाइच साहब को बॉल पास कर दी। याद कीजिए, सोहेल वड़ाइच साहब ने तो बॉल को फुटबॉल बना लिया, और उसके ऊपर से उनका ऐसा पाँव फिसला कि फुटबॉल तो कहीं और निकल गया। सोहेल वड़ाइच खुद गोल में चले गए, और इस स्पीड से गए कि साथ अंपायर को भी ले गए, खुद भी चले गए। उनका सर कहीं लगा, उनका पाँव कहीं लगा। अंपायर भी बेचारा किसी जगह से पकड़ के अपनी जो उसको दर्दें हो रही हैं उसको सहला रहा है। इसी तरीके से गोलकीपर, इसी तरीके से दूसरे प्लेयर, मतलब किसी को पता नहीं चल रहा। ना सोहेल वड़ाइच को पता चल रहा है वो किधर जा गिरा है, ना दूसरों को पता चल रहा है। मतलब कि पूरा आवे का आवा ही उन्होंने तबाह कर दिया है। सोहेल वड़ाइच से बाद में दोबारा गेंद जो है वो अंसार अब्बासी साहब ने ली, और कल का उनका बयान ये था कि आप माफ़ी से नीचे भी काम चला सकते हैं। होता है ना, सेल सेल सेल, एक के साथ एक फ्री, या 95% ऑफ, या 70% ऑफ, या 20% ऑफ, या 20% एक्स्ट्रा। इस तरह की ऑफर्स होती हैं ना। तो ऐसे ही एक नई ऑफर फील्ड मार्शल साहब ने जो अंसार अब्बासी के थ्रू पहुंचाई कि माफ़ी से भी कम पर काम चल सकता है। पहले तो ये कहा कि आप सिर्फ इतना ही कह दें कि आई रिग्रेट, याद होगा आपको, वो भी टेलीविज़न पर बताया गया। लेकिन आप अगर वो नहीं कहना तो इससे भी कम पर अफसोस भी ना करें, माफ़ी भी ना मांगें, सिर्फ अपने सोशल मीडिया को चुप करा दें, हमें बुरा भला ना कहें। एक तरफ कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोशल मीडिया से, हमें तो ईमान दुरानी साहबा, जो कैप्टन ईमान दुरानी, उन्होंने कहा था कि वैलिडेशन नहीं चाहिए हमें। और हमें ये भी बताया गया था कि हमें मकबूलियत और कबूलियत हमें तो कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया से हमें बहुत डर लगता है। तो अब अंसार अब्बासी साहब से ये कहलवाया गया है कि माफ़ी से भी कम पे काम चलेगा, आप ये खामोशी इख्तियार कर लें। क्योंकि ये उनसे भी बात नहीं बनी, तो अब बड़े पहलवान को उतारा गया है, जिनका नाम है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। ये भी बेचारे फॉर्म 47 पर जीते हुए हैं, इनसे भी खराज वसूल किया जा रहा है। ये अम्मा रेहाना डार से हारे हुए हैं, लेकिन फॉर्म 47 पर जीत कर आए हुए हैं। इनकी ड्यूटी लगाई गई है कि अब आप जाकर हमारा बयानिया जो है वो टेलीविज़न पर रखें। इन्होंने बयानिया रखा और इन्होंने ये कहा है कि यार माफ़ी मांग लें, खुदा का वास्ता है। चलें, आपने इदारे से नहीं मांगनी तो आप अदालत से मांग लें, अदालत से नहीं मांगनी तो कौम से मांग लें। मतलब मामला देखिए कितना, इमरान खान को कितनी ज़्यादा, आप गौर कीजिए कि कितनी ज़्यादा खुली ऑफर्स दे रही हैं सारे। बस ये कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता हम पाँव को हाथ लगाते हैं, किसी तरह से माफ़ी मांग लें। मरे जा रहे हैं कि इमरान खान अपने मुंह से ये कह दें कि मुझे बहुत अफसोस है, रिग्रेट है। वो बीच में मुर्गी फरोश को भी छोड़ा था, वो भी यही पैगाम लेके गया था। अब ख्वाजा आसिफ भी वही बात कह रहा है, काका सिपाही भी वही बात कह रहा है। जो दूसरे बीच में वड़ैच साहब, वड़ैच त्यारा वगैरह, उनकी क्लच प्लेट भी टूट गई बेचारों की इसी चक्कर में, एक्सल निकल गया, उसे पंजाबी में तुरा कहते हैं, उनका तुरा ही निकल गया बेचारों का। इसी तरीके से अंसार अब्बासी साहब का तो खैर सब कुछ ही निकला हुआ है। तो इस सारे मामले में अब ख्वाजा साहब कहते क्या, मैं ये आपको सुनवाऊंगा, लेकिन इसके साथ आपने पाकिस्तान की एक अजीम तरीन सहाफ़ी हैं जो इस चीज़ का, वैसे तो वो नवाज शरीफ साहब की मुंह बोली बेटी हैं, कोई बुरी बात नहीं, बेटी बहुत अजीम रिश्ता होता है और बहुत एहतराम करना चाहिए। अगर कोई किसी की बेटी है, मुंह बोली बेटी है भले, तो वो नवाज शरीफ साहब की मुंह बोली बेटी हैं, बहुत एहतराम कर, उनके घर की फ़र्दी हैं वो, और होना भी चाहिए जितना वो आगे तक चली जाती हैं उनकी सपोर्ट में। लेकिन ये ज़रा आपने गौर करना है, पूरी दुनिया में ये, वैसे हमें लोग 90 की दहाई की ये जो जर्नलिस्ट हैं, ये हमें बताते हैं कि जर्नलिज्म क्या होता है। जर्नलिज्म की एक बड़ी बुनियादी बात होती है, अगर तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ या कोई दो अपोनेंट लोग आमने सामने बैठे हों तो जर्नलिस्ट का रोल कम हो जाता है। उसका रोल फिर ये होता है दोनों को बराबर का मौका दें।
मतलब अगर पीटीआई का गेस्ट भी बैठा है और नून का भी बैठा है तो जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि दोनों बैठे हुए हैं, दोनों को मुनासिब आपने वक्त देना है, वो अपना अपना केस को डिफेंड करे। लेकिन अगर जर्नलिस्ट किसी के साथ वन ऑन वन इंटरव्यू कर रहा है तो फिर ये जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो दूसरी साइड के सवालात उस बंदे से पूछे, उसे ओपन ग्राउंड ना दे, ऐसा ना लगे कि वो फुफ्फो के घर या फुफ्फो की बेटी के घर बैठा हुआ है। अब आपने गौर करनी है कि ख्वाजा आसिफ माफ़ी वाली बात के ऊपर किस तरीके से वन साइडेड व्यू दे रहा है। ये जो हमारी सरकारी हाजन साहब हैं, ये सामने बैठी हैं, तो बड़े एहतराम से, ज़ाहिर है हमसे बड़ी भी हैं, एहतराम की जगह पे भी हैं, बहन की जगह पे भी हैं, लेकिन आपने गौर करना है कि उन्होंने यहाँ रखा हुआ है दुपट्टा बहुत ही खींच के, हमारी बहन है, अच्छी बात है, खींच के लेती हैं दुपट्टा बहुत ही खींच के, और यहाँ हाथ ऐसे रखा हुआ है, अपनी दोनों डायमंड की अंगूठियाँ वो ऐसे करके सामने करके दिखा रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने वो हाथ किया हुआ है। और मजाल है उनके मुंह में ज़ुबान ये निकल जाए कि ये आप 9 मई के इल्ज़ामात पीटीआई पे लगा रहे हैं, सबूत हैं, या चलें यही कह दें कि पीटीआई वाले तो नहीं मानते, उनका तो पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है, इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू तो ये नहीं है, वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है नेशनल टीवी के ऊपर, और ये इन्होंने सिर्फ यहाँ करके ठोड़ी के नीचे हाथ रखा हुआ है। लेकिन चलें, अब अंगूठियाँ जो हैं वो दिखा रही हैं और सिर्फ मुंह से हूँ कह रही हैं। उनकी सहाफ़त पर मैं उन पर तो नहीं कह सकता, मैंने कहा हमारी बहन है, बड़ी हैं, लेकिन सहाफ़त, लफाफा सहाफ़त ही कहूँगा इसे, मैं क्या कहूँगा कि उनके मुंह के अंदर ज़ुबान नहीं है कि वो ख्वाजा साहब को, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो सहाफ़त के बुनियादी असूल हैं ना दुनिया में, वो ये कि जब आप वन ऑन वन किसी के साथ बैठे हैं और वो कोई क्लेम भी करता है तो फिर आप, वो शख्स तो नहीं बैठा अपने आप को डिफेंड करने में, तो एक सहाफ़ी के तौर पर आपने कम अज़ कम कोशिश ज़रूर करनी है कि आप एक फेयर पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दूसरी साइड का भी सामने रखें। बस अगर ये इनमें ज़रा सी फेयरनेस भी होती तो ये, जब उन्होंने कहा कि ये पीटीआई वाले तो जो इन्होंने ये इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, तो वो आगे से कहना चाहिए था कि वो तो नहीं कह रहे कि हमने ये किया है, वो तो सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं। उस पर आपका क्या जवाब है? फिर बोलने देते ख्वाजा आसिफ को, फिर कहते कि इमरान खान साहब ने तो कहा कि हमने ये किया ही नहीं। जब वो कह रहे हैं कि नहीं किया तो फिर माफ़ी किस चीज़ की? तो इनको फेयर जर्नलिज्म के लिए सवालात पुटअप करने चाहिए थे, लेकिन वे बुलिया सी मरना ना ही गौर पे आ कोई और। ये ज़रा आपने क्लिप सुनना है, इसमें ख्वाजा साहब कितनी ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं इमरान खान को, और हमारी बहन का हाथ आपने देखना है, डायमंड देखने हैं, और उनका लफाफा सहाफ़त देखनी है कि उनके अंदर बिल्कुल इखलाकियात नहीं है कि वो एक सवाल भी पूछ सकें। ये देखिए, होना चाहिए। अगर सियासत में किसी ने रहना है या कौमी क़यादत का जो है या कौमी लीडरशिप का किसी ने क्लेम करना है, तो उसको 9 मई के ऊपर इसके मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, उसके ऊपर पछतावे का इजहार होना चाहिए। आप उसको माफ़ी कह लें या रिग्रेट कह लें, आप जो भी लफ्ज़ उसको दे दें, लेकिन ये एक हमारी 76-77 साल तारीख का एक ऐसा बाब है जिसको माफ़ी के अलावा या पछतावे के अलावा या इसके अलावा कोई क्लोज़ नहीं किया जा सकता है। कहता हूँ बिल्कुल कहता हूँ कि मकबूल रहनुमा है, मैं मकबूल से इनकार नहीं करता, पर उसका ये मतलब नहीं है कि आपके साथ 4 आदमी हों और आप जो है जाके कोर कमांडर के घर पर या GSQ के ऊपर हमला कर दें, या मियाँ वाली जाके बेस पे हमला कर दें, या ISI के दफ्तर का फैसलाबाद में हमला कर दें, या सियालकोट में डिव कमांडर के घरों के ऊपर हमला करने की कोशिश करें। ये उसका मतलब ये नहीं है। पॉपुलैरिटी डजंट मीन कि आप जो है आप रियासत को जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इजहार नदामत और पछतावे के बावजूद अदालतें सजा देंगी, जो अभी मौक़िफ़ आया भी है। ठीक है जी, दे कैन डू दैट। इवन वो ये माफ़ी या पछतावा जो है अदालत में भी कह सकते हैं कि जी ये हुआ है, और हम अदालत के ऊपर ये मामला छोड़ते हैं कि वो अदालत जो है हमारी इस गलती को जो है वो इग्नोर करे और हमारे हम कौम से माफ़ी मांगे, किसी एक शख्स से कौम से माफ़ी मांगे, यानी किसी इदारे से नहीं, कौम से माफी मांगी, मुल्क से मांगे। अदारा भी तो कौम का अदारा है ना। बिल्कुल, पार्लियामेंट के अंदर उनकी क़यादत या इमरान खान साहब, ये बिल्कुल ये हुआ है, लेकिन इन पे कौन इत्मार करेगा? ये आज कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, तो 2-3 दर्जन आदमी जो है इनके मुख्तलिफ कमेंट करने वाले हैं। एक कहता है वो झूठ बोल रहा है, कहता है वो गलत कह रहा है, कह रहा है मैंने ये नहीं कहा था, फिर कहते हैं वो तो कैद में था, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। तो ट्वीट करना होता है, ट्वीट हो जाता है। सुन लिया आपने। अब जरा आगे चलते हैं। अब आपने ख्वाजा आसिफ को देख लिया कि वो बेचारे तो तरले ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई किसी से ना मांगो, अदालत से मांग लो, अवाम से मांग लो, किसी से मांग लो, बस एक दफ़ा माफ़ी मांगो ताकि तुम भी नवाज शरीफ की तरह, आप भी आसिफ जरदारी की तरह के हो जाएं, आप भी जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनके सामने घुटने टेक दें, और जो हमेशा से हमारे आर्मी चीफ्स करते आ रहे हैं, जो भी आइन को तोड़ते हैं, कि वही दिखाते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं करप्ट भी हैं, इनकम्पिटेंट भी हैं, कंप्रोमाइज्ड भी हैं, मुल्क के दुश्मन भी हैं, उनके मज़हब के ख्यालात भी बुरे हैं, उनका ज़ाती करैक्टर भी बुरा है, और सबसे बढ़कर वो कॉवर्ड भी हैं, बुज़दिल भी हैं। ये चीज़ें वो पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर साबित करना चाहते हैं और हमेशा कामयाब हुए हैं। ये पहली दफ़ा आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया है और इमरान खान के बारे में कामयाब नहीं हो रहे, तो अब उल्टा पाँव को हाथ लगा रहे हैं कि किसी तरीके से माफ़ी मांग लें। तो ये तो अब आपने ख्वाजा आसिफ की रुदात तो आपने सुन ली, साथ जो हमारी बाजी साहबा एक बैठी हुई थी उनकी भी आपने जर्नलिज्म देख लिया कि वो बिल्कुल वन साइडेड जो उनके शो के अंदर काम चल रहा है, और उनको बिल्कुल ख्याल नहीं कि लोग देख रहे हैं। ये 90 की दहाई में रहते हैं, इनको नहीं पता कि ये शीशा है या आईना है,
इसमें लोग आपकी शक्लें देख रहे हैं जब आप ये काम करते हैं। ऐसे ही तो लोग आपको लफाफा सहाफ़त नहीं कहते। ऐसे ही तो कोई 200 बंदा आप वीलॉग करती हैं तो कोई 2-3 हज़ार बंदा आपको देखता है, उससे ज़्यादा आपको देखता नहीं है। फिर आप वीलॉग करती नहीं कई दिन। तो ये आप हालांकि बड़ा नाम थी आप, लेकिन क्यों लोग आप सबको छोड़ गए? आपकी इन हरकतों की वजह से, क्योंकि आप फेयर जर्नलिज्म नहीं कर रहे। हम जब बात करते हैं, हालांकि मैं तो फेयर नहीं कह सकता अपने आप को कंप्लीटली, मैं तो बायस्ड हूँ, मैं तो इमरान खान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लेकिन फिर भी आपकी बात सुनवा कर तबसरा करते हैं, वन साइडेड बात नहीं करते। आप यहाँ इमरान खान का कोई बयान ही चला देते 9 मई के बारे में, गिरफ्तारी से पहले उन्होंने चलाए हुए थे, फिर ख्वाजा आसिफ से सवाल पूछ लेते, पीटीआई के किसी बंदे का बयान चला देते, लेकिन नहीं, आपने लफाफा सहाफ़त करनी है और डट कर करनी है। और अगर कोई इनको मोहतरमा बाजी कह के जो मर्जी कहें, मोहतरमा कह के भी इनके ऊपर अगर आप तनकीद कर दें तो आगे से ये कुत्ता कहती हैं, ये ट्वीट लिखती हैं, कुत्ते की धुम, कुत्ता, पता नहीं कैसी परवरिश है, कैसे इनके अल्फाज हैं। खैर, हम तो, हमारी बहन है, हम तो वापस कुत्ते के जवाब में कोई फीमेल मुअन्नस ऐसा लफ्ज़ नहीं इनके बारे में कह सकते। लेकिन अगर आप इन्हें मोहतरमा आसमा शराजी साहबा या मोहतरमा सहाफ़ी साहबा कह के भी इन पर कोई जायज़ सहाफ़ती तनकीद करें तो आगे से कुत्ते की दुम, कुत्ता ये कह के लोगों को पुकारती हैं। पता नहीं घर में रवाज होगा, ऐसे ही पुकारते पुकारते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल फिर भी हम एहतराम करेंगे। लेकिन आप ज़रा सी सख्त बात कर दें, भले पर्दे के अंदर रहते हुए करें, तो फ़ौरन औरत कार्ड निकाल लेती हैं, रोना पिटना, ये शहबाज गिल, ये फलाना, ये औरतों को हरास करते हैं, इनको इज़्ज़त नहीं, एहतराम नहीं, साथ ही औरत बन जाती हैं। और जब शो पे बैठी हुई हैं तो वही डायमंड यहाँ निकाल के और और कह रही हैं, उसमें आपने सुना आखिरी 2-4 लफ्ज़ जो थे उसमें बिल्कुल इंडोर्स कर रही हैं कि बिल्कुल ये पीटीआई ने ये किया, हाँ अदालत में ही माफ़ी मांग लें। हाँ, कमाल है, कमाल है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ये खबर तो होगी। अब आपको पता है कि एक तरफ तो ये ख्वाजा साहब ने माफ़ी मांगने की बात तो चलें जो करनी थी वो कर ली। अब ख्वाजा साहब से इन्होंने ही सवाल पूछा कि आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपसे नाखुश है या आपको नुकसान पहुंचा सकती है? तो उन्होंने कहा कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, इसने डिलीवर किया है, इसकी पजीराई है, हमें लगता है तसलसल रहेगा और मुझे नहीं लगता कि वो हमारे लिए मसला खड़ा करेगी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे इल्म नहीं 27वीं तरमीम क्या है, चीज़ें आती हैं, आनी हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे नहीं मालूम, जब आएंगी 27वीं तरमीम की चीज़ें तो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर ख्वाजा आसिफ ने यह वाज़ेह बता दिया कि 27वीं तरमीम आ रही है, नून को भी नहीं पता क्या आ रही। और ये हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब इनसे भी बाला ये काम करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो हेड ऑफ स्टेट बनना चाहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि 27वीं तरमीम आ रही, लेकिन उसमें क्या है ये नहीं उनको पता। फिर एतजाज़ अहसन साहब का भी यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त बयान है। उन्होंने कहा कि ये क्या असूल है कि सियासतदान से कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगे। इमरान खान किस बात की माफ़ी मांगे? माफ़ी तो 9 मई पर एडमिनिस्ट्रेशन को मांगनी चाहिए। आईजी पंजाब मांगे माफ़ी और बताए कि इसके थानेदार कहाँ थे, मौके पर क्यों नहीं पहुंचे। अगर आसमा शराजी साहबा में ज़रा सा भी जो एक रिज़्क़े हलाल जैसे होता है ना, ऐसे हलाल सहाफ़त की ट्रेनिंग उनकी ज़रा सी भी होती तो और कुछ नहीं, यहाँ पर जो एतजाज़ अहसन साहब का बयान ही पढ़ देती ख्वाजा आसिफ साहब के सामने। और मैं चैलेंज करता हूं पूरे पाकिस्तान का, कोई भी जय्यद सहाफ़ी कहे कि मैं ये गलत कह रहा हूं, अगर कह दें तो मैं अपना वीलॉग करना जो है वो छोड़ दूंगा। अगर पाकिस्तान का कोई जय्यद सहाफ़ी ये कह दे, जय्यद, मैं पटवारी की बात नहीं कर रहा, कोई जय्यद सहाफ़ी जिसको अक्रॉस द आयल जो लोग हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट सहाफ़ी मानते, कोई 1-2-4 हैं, वो कह दे कि ये सहाफ़ी का रोल नहीं होता जब वो 1-1 बैठा हो, कि वो ऐसा सवाल पूछे कि जिससे दूसरी साइड का पॉइंट ऑफ व्यू भी जाए, वो अंगूठियाँ ना दिखाए और हूँ ना करे और आखिर पर इंडोर्स ना करे कि हाँ अदालत में ही, असम्बली में ही माफ़ी मांग लें, मतलब कि ये इंडोर्स कर रही हैं कि ये सब कुछ हुआ है। तो खैर, अब एतजाज़ अहसन साहब ने भी कहा, लेकिन अब इसमें 27वीं तरमीम में क्या है क्या नहीं है इसको तो छोड़ देते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब ने नया कट्टा खोल दिया और बड़ा ही ज़बरदस्त खोला है। उन्होंने कहा है कि सर्विसेज चीफ के कानून में इबाहम है। हम आपके सामने 2-2.5 महीने से चीज़ रख रहे हैं। सर्विसेज चीफ के कानून में इबाहम का इतराफ़, सर्विसेज चीफ के कानून में बात साफ नहीं है। ख़ास तौर पर आर्मी चीफ की मुद्दत बढ़ाने वाले कानून में इबाहम है। या तो वजारत दिफा वाज़े कानूनी वजाहत दे दे या पार्लियामेंट में कानून में तरमीम करके ये इबाहम ख़त्म करे। अब ये नून लीग के खुर्रम दस्तगीर कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल जो है उनकी 3 साल से आगे सर्विस है या नहीं, इसमें इबाहम है, और अगर इसको दूर करना है तो नई कानून साजी करनी पड़ेगी। अब आप जैसे जैसे आप ज़रा नवंबर के करीब जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पर क्या कुछ होता है। तो अब खुर्रम दस्तगीर साहब ने नया कट्टा खोल दिया है। अब इसके आगे चलते हैं। इसके अगला जो कट्टा खोला है वो जो बहुत ही मोहतरम सदीक जान साहब है उन्होंने खोला है।
उन्होंने कहा मैं पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से इस खबर की तस्दीक कर रहा हूं कि पीटीआई के अरकान असम्बली की अक्सरियत एमएनएज और एमपीएज ये समझते हैं कि इमरान खान की पॉलिसी गलत है। हम मज़ीद इमरान खान की पॉलिसी पर पार्टी को नहीं चला सकते, मामलात को नहीं चला सकते। अच्छा, अब मुझे नहीं, जाहिर है सदीक जान ग्राउंड पर हैं, मेरी इंटरेक्शन तो उस तरह से नहीं होती। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर ये बात दुरुस्त है, मैं दूसरी दफ़ा कहता हूँ, अगर ये बात दुरुस्त है तो उन मेंबर पार्लियामेंट्स को रिज़ाइन कर देना चाहिए और दोबारा इंडिपेंडेंट जीत कर आना चाहिए इमरान खान की टिकट के बगैर या इमरान खान की इंडोर्समेंट के बगैर। जब तक वो इमरान खान की टिकट पर बैठे हैं तो उनको वही पॉलिसी टो करनी पड़ेगी जो इमरान खान देते हैं। हमारे लिए बहुत मोहतरम है, हमारे भाई हैं सारे, लेकिन वो जब जब इमरान खान की पॉलिसी से हटेंगे हम तब तब उनको बी कटहरे में लाएंगे और उनकी उस हरकत पर तनकीद भी करेंगे और इमरान खान की पॉलिसी को वाज़े तौर पर डिफेंड करेंगे। जाहिर है ये सदीक जान साहब का व्यू पॉइंट है, मैंने उस पर अपना व्यू पॉइंट दिया है और देखते हैं आने वाले दिनों में इस सारे मामले के अंदर क्या होता है। आगे चलते हैं। जो सलमान अकरम राजा हैं, उन्होंने कल एक ट्वीट की है और उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान से दरख्वास्त की थी कि मुझे सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटाकर कानूनी महाज पर तवज्जो रखने दी जाए, लेकिन उन्होंने दरख्वास्त मंजूर नहीं की। उनके एतमाद पर शुक्रगुजार हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आज एक ऐसा वाक़या हुआ, ये कल उन्होंने ट्वीट किया, जो अब मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। मेरा कोई अमल किसी असूल से मतसादम नहीं, फ़िक्री और माशी दयानत पर समझौता मुझे कबूल नहीं। कल मैं खान साहब से गुजारिश करके ओहदे से अलहदा हो जाऊंगा। मेरी वकालती खिदमात बिला मुआवजा हाजिर रहेंगी। सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से वो अलग होने की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या डेवलपमेंट होगी, जो भी होगी वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन मेरा मशवरा यही होगा सलमान अकरम राजा साहब को कि नाजुक मरहला चल रहा है पार्टी के लिए भी, ये स्पेशली 3-4 महीने आपको खान साहब ने अगर ये जिम्मेदारी दी है तो आपको इसके ऊपर बिल्कुल रहना चाहिए, ये जिम्मेदारी नहीं छोड़नी चाहिए। कमी कुताही हर जगह होती है, हो सकता है आपने बहुत ही उम्दा काम किया, हो सकता है किसी की नज़र में आपने थोड़ा कम उम्दा काम किया हो। कमी कुताही मेरे में भी है, आप में भी होगी, सब इंसानों में होती है, लेकिन वो बाय एंड लार्ज लोग आपके जो आपका कंडक्ट है उसके ऊपर कोई ऐसे सवालात नहीं उठाते कि आपको रिज़ाइन करना पड़े। मेरे ख्याल में तो आपको जो खान साहब जब तक ये जिम्मेदारी आपको दी हुई है वो खुद नहीं कहते, क्योंकि ऐसे मरहले में यकीन कीजिए मैं जनवरी से मैं पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी की मीटिंग्स में नहीं जाता, लेकिन मैं छोड़ता क्यों नहीं, आपने कभी ये सोचा है? हालांकि मैं कहता हूं कि ये जो दोस्त सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं और खान साहब के पास बार बार जाते हैं, अभी भी गए चंद दिन पहले और उन्होंने कहा कि नहीं शहबाज नहीं हटेगा, उसमें से वहीं रहेगा। अब मैं मीटिंग तो अटेंड नहीं करता, मुझे क्या उसमें से चस्का मिलता है, मैं तो छोड़ के साइड पे हो जाऊँ, सिर्फ एक वजह से कल को इन्हीं लोगों ने इमरान खान साहब को कहना है कि पार्टी पर जब मुश्किल वक्त था तो शहबाज गिल साहब छोड़ के चले गए थे। इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये धब्बा ये मेरे पे ना लगाएं, ये काम ये खुद करें। जब ये करेंगे, मेरे पाँव से ये जंजीर उतारेंगे डिसिप्लिन की, तो फिर मैं कई जो बाजीगर हैं उनकी बाजियाँ फिर पढ़वाऊँगा, क्योंकि बहुत कुछ इस दिल में बांध के बैठा हुआ हूँ, जो जाहिर है बात बानों के साथ बांधना पड़ रहा है, क्योंकि खान साहब जेल में या तो वो बाहर हूँ, उनकी इजाज़त के साथ मैं फिर काफ़ी कुछ बोल सकता हूँ, अगर नहीं तो मुझे खामोश रहना पड़ता है। इसी तरह से मैं सलमान अकरम राजा साहब को कहूँगा कि पार्टी पर मुश्किल वक्त है, अभी आपको इसी पोजीशन के ऊपर रहना चाहिए। हाँ, जहाँ पर आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो खुल के बात कर लें, किसी और को हैं वो खुल के बात कर लें, लेकिन ये वाला मामला जो है ये दुरुस्त नहीं है। बहरहाल जो भी इसमें डेवलपमेंट होगी आने वाले दिनों में वो हम आपके सामने रखेंगे। अच्छा जी, राणा सनाउल्लाह साहब के घर पर जो हमला हुआ उसमें 75 लोगों को 10-10 साल और बीच में 16 को मेरा ख्याल 3-3 साल और बाकियों को 10-10 साल की सज़ाएँ हुई हैं। लेकिन याद कीजिए एक मामला मॉडल टाउन में भी हुआ था और हमला औरतों के मुंह के अंदर गोलियां मारी गई थी। यही शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह ने वो सब कुछ करवाया था, पंजाब पुलिस से करवाया था। उसके ऊपर आज तक फैसला नहीं हुआ, उसके ऊपर 10 साल तो क्या किसी को 10 दिन की सज़ा नहीं हुई। और जाहिर है हमारे वक्त में भी पीछे जनरल बाजवा साहब उसको सारे को मॉनिटर कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, और हमने कोशिश की थी उस मामले को भी कि अदालतों से स्टे ऑर्डर उसके खारिज हों, लेकिन जनरल बाजवा ने वाटर टाइट किस्म के वहाँ से स्टे ऑर्डर लेके दिए हुए थे लाहौर हाई कोर्ट से, वो मुकदमा आगे चलता ही नहीं था। तो ये सारी साजबाज थी, तो उस पर आज तक किसी ने कोई फैसला नहीं किया, किसी को कोई सज़ा नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर जो है वो सज़ाएँ दे दी गई हैं और वो भी 10-10 साल की सज़ाएँ दी गई हैं, इससे काम नहीं। अच्छा आगे जी, वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत जो लैपटॉप्स दिए गए थे उसमें 1011 लैपटॉप्स जो है वो गायब हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ये चोरी कर लिए गए। गायब का मतलब है कि ये जो लैपटॉप स्टूडेंट्स के लिए थे ये चोरी कर लिए गए। 1011 लैपटॉप्स जो है उनको कोई पता नहीं कि वो कहाँ चले गए, किसने उठाकर किसको बेच दिए हैं, कोई पता नहीं। अगली खबर ये ज़रा आपने एक वीडियो देखनी है और इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम इसके ऊपर तबसरा करते हैं। सिर्फ आपको ये बता दें कि ये साफ़ सुथरा पंजाब या सुथरा पंजाब नाम का एक प्रोजेक्ट मरीम नवाज़ ने शुरू किया हुआ है, जिसमें खाकरूब भर्ती किए हैं सफाई करने वाले। ये जो नौजवान हैं पाकिस्तानी, ये सफाई करने के लिए इसमें भर्ती हुए हैं
और इनकी जो एजुकेशन है वो MBA बैंकिंग एंड फाइनेंस है। ये ज़रा आप खुद सुन लीजिए। मोहम्मद अरशद कितों दे हो नूरे वाला नूरे वाले दे हो जी ते कितनी तालीम है थोड़ी MBA बैंकिंग एंड फाइनेंस कितों कीता है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इस्लामाबाद नौकरी ट्राई नहीं की नौकरी मिली ही क्यों नहीं कोशिश की थी क्या कोशिश की थी। सुन लिया आपने, ये हालात हैं। इस सूबे को जो चला रही हैं वो 2 मेडिकल कॉलेजेस से निकाली गई हैं। वो बूटी लगा के, मीन नकल लगा कर उन्होंने मैट्रिक किया था और नकल लगा कर ही उन्होंने FSC की थी। और मतलब वो खुद से मैट्रिक भी नहीं कर सकती। वो चीफ मिनिस्टर हैं और ये शख्स जिसने बैंकिंग एंड फाइनेंस किया ये खाकरूब है। बस जिस जगह पर ये वाले इंसाफ का दौर दौरा हो जो यहाँ है, जो ये वाला निज़ाम चल रहा हो, तो फिर कहा गया था ना, आपको याद होगा कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, नाइंसाफ़ी का निज़ाम जो है वो नहीं चल सकता। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।